हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम यू वर्सेस दैम रीडिंग करने वाले हैं। ये किसी भी पर्सन के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है जिनके साथ आप अपने कनेक्शन को और ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं। ज़रूर नहीं आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट या किसी लव कनेक्शन में ही हो, ये किसी भी और कनेक्शन के बारे में भी हो सकता है। सो व्हाट आर द कनेक्शंस एनर्जी, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे feeling about you, what are their intentions towards you and what are their near future actions towards you। इन सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले हम इस पर्सन की पर्सनैलिटी को चेक करेंगे। अगर इस पर्सन की पर्सनैलिटी मैच होती है आप जो सोच रहे हैं उससे, तो फिर डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक पर अभी मैंने शफलिंग स्टार्ट नहीं करी है। वी हैव कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। Oops. या ओके, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, मेरा फोकस ख़राब हो गया है। मुझे लगता है ये पर्सन आउट ऑफ द फोकस इनका फोकस ख़राब है। डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट कार्ड भी आया है क्योंकि ये किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते होंगे। ये किसी भी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा समय तक टिके नहीं रह पाते होंगे और ये हमेशा एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। और आप जब भी इनसे मिलते होंगे ये अजीब सी परेशानी, जद्दोजहद में उलझे हुए आपको नज़र आते होंगे। और इनके साथ आपका रिलेशन हर टाइम कॉन्फ्लिक्ट में ही चलता है, हर टाइम गड़बड़ी में ही चलता है। आप उसको एक साइड पुल करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा दूसरी साइड पर भागते हुए नज़र आते हैं। आप इस रिलेशन को पकड़ कर ठीक करने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि ये पर्सन छूट कर आपके हाथ से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कोई यदि पर्सन है जिसके बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो ये रीडिंग उनके लिए हो सकती है। इस पर्सन की काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी दिख रही है, हम उसको और ज़्यादा देखना चाहेंगे। व्हाट इज़ दिस पर्सन, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है जिनके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ द स्पेसिफिक वन जिसके बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हो। व्हाट आर देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की प्रेजेंस में आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं। इस पर्सन की लाइफ में भी बहुत बदलाव आए हैं। मे बी जब से आप इनसे मिले हो और ये आपसे मिले, आप दोनों ने एक दूसरे की लाइफ को बहुत डीपली ट्रांसफॉर्म किया है। बदलाव आप दोनों के अंदर बहुत डेफिनेटली आया है। आपको और इन पर्सन को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत लंबे समय से कनेक्टेड है। वन मोर थिंग, आप इस पर्सन के साथ में जब डील करते हो या आप इससे मिले या आप इनके साथ को आपको जो रिलेशन है ना, वो आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि ये एक बहुत ही यूनिक तरह का बॉन्ड है आपके बीच में। मतलब जैसा बॉन्ड आप इनके साथ शेयर करते हो वैसा आप और किसी के साथ में, पूरी दुनिया में आप और किसी के साथ में शेयर नहीं करते हो। वंस इन योर लाइफ, या पहले कभी या मे बी अभी भी हो सकता है, दिस पर्सन वॉज और इज़ वेरी नियर एंड डियर टू योर हार्ट। आपको इनके साथ में एक अलग तरह का बॉन्ड फील होता है, जैसे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस तरह का कि इट्स लाइक यू आर बाउंड टू डील विद दिस पर्सन। चाहे आप जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन छूट कर आपके हाथ से फ्रेगमेंटेड एनर्जी जिस तरह से ये आप, यस डेफिनेटली देखिए इस पर्सन के साथ आपको ऐसा फील होता होगा कि यू आर लाइक बाउंड टू गेट बैक दिस पर्सन। मुझे कैसे भी करके इसको वापस लेना है, इसको वापस पाना है, ये मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, इसको मुझे मेरी लाइफ में बना के रखना है। और अगर जब ये आपकी लाइफ में नहीं होते होंगे तो एक अलग तरह का खालीपन, एक अलग तरह का वॉइड आपको फील होता होगा। आप वैसे आपके अराउंड, आपकी विसिनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो पोटेंशियली इस पर्सन को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो पोटेंशियली इस पर्सन को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपने कोशिश भी की होगी इस पर्सन को रिप्लेस करने की, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पर आप इस पर्सन को रिप्लेस नहीं कर पाए। एनर्जेटिक लेवल पर कोई भी व्यक्ति इस पर्सन के जैसी वाइब्रेशंस, इस पर्सन के जैसा जो मैंने कहा कि आप जैसा फील करते हैं इनके बारे में, वो आप किसी और को लेकर ये फील नहीं कर पाते हो। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे आपकी ज़िंदगी में लोग हैं जैसा मैंने बोला कि इस पर्सन के जैसे इसको रिप्लेस करने वाले बहुत से लोग आपकी लाइफ में होंगे, बट फिर भी इस पर्सन की जो जगह है वो अभी भी खाली बनी हुई है। इस पर्सन को रिप्लेस करने वाला
कोई भी व्यक्ति आपको अभी तक नहीं मिला है, ऐसा ये पर्सन कोई ना कोई डेफिनेटली है। इस पर्सन के साथ आपको और इस पर्सन को भी इवन एक डीप इमोशनल कनेक्शन फील होता है आपके साथ में। जब आप इनके साथ में होते हो या ये आपके साथ में होते हैं, यू फील लाइक यू आर इन अ डिफरेंट जोन। आप किसी एक अलग जोन में चले जाते हो, किसी एक अलग वाइब्रेशन में, किसी एक अलग एग्जिस्टेंस के किसी अलग प्लेन में चले जाते हो। मोस्ट पॉसिबली यस, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ये पर्सन आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, या आप इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते होंगे, या ये पर्सन भी आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है और काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में अपने ड्रीम्स में या अपने नींद में आपको मिस करते हैं, या आपको याद करते हैं। और आपके ड्रीम्स, मुझे ऐसा लगता है आपके ड्रीम्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड ऑल्सो दे कनेक्ट टू यू इन 5D लेवल। आपको ऐसा लगता होगा कि जब आप गहरी नींद में थे तो आपको ऐसा महसूस होता होगा इस पर्सन की प्रेजेंस, शायद आपको सपने में ऐसा लगता होगा कि मैं मिलकर आई हूँ, या फिर ये मेरे आसपास है, इसकी एनर्जी मेरे आसपास कहीं रहती है। चाहे वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इनकी एनर्जी आपको अपने आसपास फील होती है। एक कनेक्शन आपको इनके साथ हमेशा फील होता रहता है। जैसे वाटर, पानी होता है ना, एक कॉन्टीन्यूस फ्लो के साथ होता है पानी है, और जैसे इसमें पुल बना रखा है, इस एक ब्रिज, एक कनेक्शन, एक ब्रिज आपके बीच में हमेशा बना हुआ रहता है। जैसे पानी का फ्लो होता है, अगर आप उसके बीच में कुछ भी चाकू लगा दे, कुछ भी कर दे, पानी का फ्लो नहीं टूटता है। तो इस पर्सन के साथ में आपने या इस व्यक्ति ने चाहे कितना भी डिस्कनेक्ट होने की भी कोशिश करी होगी, आप लोगों ने इस कनेक्शन पर उसको छोड़ने की भी कोशिश करी होगी, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस फ्लो में रहती है। द हायर सेल्फ, डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है ये आपके किसी लाइफ के किसी हायर पर्पस को सॉल्व करने के लिए दिया गया है, किसी हायर पर्पस को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। और वैसे मैंने कहा कि ये कोई भी और कनेक्शन हो सकता है, बट मोस्ट पॉसिबली इट बिलोंग्स टू योर हार्ट। दिस पर्सन इज़ वेरी नियर एंड डियर टू योर हार्ट। इस पर्सन की वन थिंग आई कैन से, इस पर्सन की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। नहीं, नॉट इसका फिजिकल लुकिंग कैसी है, ये कैसा दिखता है, यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू दैट। आप अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की एनर्जी से, और ये पर्सन भी कनेक्शन जो फील करता है वो आपकी एनर्जी से कनेक्शन फील करता है। बिकॉज समवेयर समहाउ, जैसे मैंने कहा कि 5D में आप लोग कनेक्टेड हो, मोस्ट पॉसिबली आपके हायर सेल्फ एक दूसरे के साथ में 5D में बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। आप इस लाइफ में आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरे साथ में क्यों है, बट आपकी इस कनेक्शन का डेफिनेटली कोई हायर पर्पज़ है, और आपके हायर सेल्फ डेफिनेटली एक दूसरे को, यानी सोल लेवल पर आप एक दूसरे को डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करते हो। इसलिए आपको इनके साथ में एक होमली फीलिंग आती होगी। ये घर मेरी फैमिली का मेंबर है, मेरे परिवार का सदस्य है, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ में रहना, ऐसा आपको इनके साथ फीलिंग आता होगा। व्हाट एल्स? कौन है ये पर्सन जिनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो? कैसा है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? जो मैंने अभी आपको बोला ना, फैमिली कार्ड आया है यहाँ पर, ये देखिए। यू फील लाइक अ फैमिली विद दिस पर्सन। ये पर्सन, और लॉस भी कार्ड भी आया है। मोस्ट पॉसिबली अभी आप जैसे कि अलग हो, ये पर्सन आपसे अलग रह कर, ही और शी में बी दे आर फीलिंग, इनको एक बहुत ग्रेट लॉस लग रहा है। आपका उनकी लाइफ में ना होना इज़ लाइक किसी नियर एंड डियर फैमिली मेम्बर का खोना। ऐसा होता है ना कि जब हम अपनी फैमिली से दूर होते हैं, जो एक्टिंग होती है, हमको याद आती है, हमको हमारी फैमिली मेम्बर की याद आती है, या हम वो उन दिनों को याद करते हैं। जैसे अगर आप कहीं बाहर जाते हो, ट्रिप तो नहीं, बट हाँ, अगर आप पढ़ाई करने के लिए या सर्विस के लिए आप बाहर चले जाते हो, अपनी फैमिली से दूर चले जाते हो, फिर उनकी जो वैल्यू आपको महसूस होती है ना, कि जब आप अपनी फैमिली के पास में होते हो तो आपको लगता है हाँ ठीक है, सब ठीक ही तो है, क्या इतना वो पॉजेसिवनेस शो करना। लेकिन जब वो चीज़ आपके पास नहीं होती, उस वक्त जो क्रेविंग होती है, उस वक्त जो याद आती है, उस तरह की याद इस पर्सन को आपके लिए या आपको भी उनके लिए आती होगी। जब ये आपके साथ होते हैं तो बहुत जैसे ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ मिल गया। जैसे हमको हमारी फैमिली जब हमारे साथ होती है तो
हमको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है, कहीं भी बैठा दो, कुछ भी खिला दो, पिला दो, लेकिन अपने प्यार करने वाले लोग जब अपने साथ होते हैं तो जैसी फीलिंग आती है इस पर्सन को और आप दोनों को एक दूसरे का वैसी फीलिंग आती है। और जब आप एक दूसरे की विसिनिटी में नहीं होते, कांटेक्ट में नहीं होते, तो यू फील लाइक कि आपने एक बहुत ही गहरे बॉन्ड को, एक फैमिली मेम्बर को खो दिया हो। इस तरह की फीलिंग आपको और इस पर्सन को भी आपके लिए आती है। प्रोफेशनल असिस्टेंस, ये पर्सन आपका प्रोफेशनल कोई कोवर्कर भी हो सकता है, या आप साथ आप पढ़ाई करते हो या साथ आप वर्क करते हो, ये भी पॉसिबल है। आपका बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशन भी हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन भी हो सकता है। कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, डेफिनेटली ये एक ऐसा रिलेशन है जिसकी कमी को कोई भी कहीं भी फियर, ये एक ऐसा रिलेशन है जिसकी कमी को कोई भी कभी भी कहीं भी पूरा नहीं कर सकता, ना कर सकेगा। इस तरह का एक ये रिलेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी 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 डीप सोल लेवल का कनेक्शन मेरे को आपके लिए यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, सो लेट्स चेक कि इस पर्सन के माइंड में जो कि आपके साथ इतना सोल लेवल पर कनेक्टेड है, फैमिली का हिस्सा है, इस what this person is thinking about you right now. if you are in contact तो आप बात करके पता लगा ही सकते हो, लेकिन अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो हम जानने की कोशिश करेंगे ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। ये पर्सन, ओ 6 ऑफ गैब्रियल, पेज ऑफ एरियल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। देखिए 6 ऑफ गैब्रियल कार्ड है, ये डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में आपके साथ अपने रिलेशन को एक सक्सेसफुल रिलेशन डेफिनेटली बनाना चाहते हैं, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ ईगो वाला मामला आ रहा है। यू फील लाइक कि आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपके पीछे आना चाहिए, आपसे कांटेक्ट रखना चाहिए, और इस पर्सन को उल्टा ऐसा लगता है कि आपको उनके साथ में पहले कांटेक्ट करना चाहिए। पहले आप वाली स्थिति मुझे यहाँ पर लग रही है। हालांकि एनर्जेटिकली आप लगातार इस पर्सन के कांटेक्ट में, एनर्जेटिकली लगातार ये पर्सन आपके कांटेक्ट में है, बट 3D लेवल पर आप आगे आगे भाग रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो आपके पीछे आए, एंड एट द सेम टाइम आपका पर्सन आपसे अलग दूर दूर भाग रहा है और वो चाह रहा है कि आप उनके पीछे पीछे जाओ। कहीं ना कहीं आप दोनों को एक प्लेजर मिलता है कि जब आपका पर्सन आपसे पहले कांटेक्ट करे तो आपको थोड़ा एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है कि आपका ईगो सेटिस्फाई होता है। इन द सेम वे अगर आप अपने पर्सन को पहले कांटेक्ट करते हो तो उनको भी वैसी फीलिंग आती है। यहाँ पर एक टग ऑफ वॉर वाला गेम चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ईगो वाला मामला आ चुका है यहाँ पर। यस, हालांकि आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी एक दूसरे पे काफ़ी रिलाय करते हो, आपकी एक दूसरे की हैप्पीनेस हो, बट और ये बात आपको पता है और आपको ये भी पता है कि आप उनकी हैप्पीनेस हो, उनको ये पता है कि वो आपकी हैप्पीनेस है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड शेयर करते हो और आप दोनों एक दूसरे को जितनी बुरी तरीके से क्रेव करते हो एक दूसरे का, ये आप दोनों को पता है। मतलब और इस कमज़ोरी का फ़ायदा आप दोनों उठाना चाहते हो, बिकॉज यू नो दैट योर पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट यू, और इसलिए आप चाहते हो कि इफ़ यू कैन नॉट लिव विदाउट मी देन यू कम टू मी। बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन को भी पता है दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट दैम, तो वो ये चाहते हैं कि फिर ऐसा है तो यू कम टू मी। इस तरह की आपके बीच में चल रही है। आपका पर्सन जो है ना वो वेट कर रहे हैं कि यू रीच आउट टू देम। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वही शायद ऐसा हो सकता है कि लास्ट टाइम उन्होंने आपको अप्रोच किया, अभी वो आपसे वेट कर रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करो। What they are thinking about you. क्वीन ऑफ एरियल, क्वीन कार्ड है यहाँ पर। देख डेफिनेटली आपके पर्सन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन की तरह देखते हैं, बहुत ही वाइज पर्सन की तरह देखते हैं। आप एक बहुत अपनी ज़िंदगी में आप एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल गुड एक अच्छी प्रॉस्परस लाइफ जी रहे हो। आप एक बहुत अच्छे यू हैव अ वेरी नर्चरिंग केयरिंग एटीट्यूड आपका अपने प्रति, मतलब योर लाइफ इज़ एक इंस्पिरेशनल लाइफ है आपकी लाइफ को देख कर, आपकी लाइफ के बारे में सोच कर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एट द सेम टाइम योर पर्सन इज़ ऑल्सो योर एनर्जेटिक मैच। इफ़ यू आर ए क्वीन दे आर एन एम्परर।
ठीक है, वही मैंने बोला ना कि एक ऐसा है कि तुम दाल दाल में पात पात, है ना। अगर तुम अगर कोई अपनी जगह पर कुछ हो तो मैं भी अपनी जगह पर कम नहीं हूँ, राइट। दोनों यहाँ पर ये लग रहा है कि मैं भी कम नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो नो। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशन को आगे बढ़ाने की, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशन को आगे बढ़ाने की। 6 ऑफ माइकल इन रिवर्स, यस डेफिनेटली। ये पहले आप वाली लड़ाई है, फॉर श्योर इट्स द लाइट एंड एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स, रिलोकेशन और ट्रैवल। देखो, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप दोनों ही एक दूसरे पर रिलाय कर रहे हो कि तुम पहले आगे चलो, तुम पहले स्टार्ट करो, अदरवाइज। और इसी वजह से ये रिलेशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टक है, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओके, और क्या है इसमें? वॉट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, वॉट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। बाप रे, 9 ऑफ माइकल, डेफिनेटली योर पर्सन इज थिंकिंग हैवीली ऑन यू, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी नाइट, जैसे मैंने बोला कि वो ड्रीम्स में आपको देख रहे होंगे, या फिर आपको याद करने की वजह से उनका नींद नहीं आती होगी, या फिर आपको सपने में देख कर उनकी नींद उड़ जाती होगी। काफ़ी वरीड है इस चीज़ को लेकर कि क्यों, अगर आप उनको इतना प्यार करते हो तो क्यों आप आगे नहीं आ रहे हो, क्यों आप परस्यू नहीं कर रहे हो। इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन काफ़ी वरीड है, आपको लेकर काफ़ी फोकस्ड है। आपके साथ के उनके रिलेशन का क्या आउटकम आने वाला है, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, जो कुछ चल रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके ऊपर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि मुझसे कहाँ गलती हो गई है, मेरी कहाँ गलती हो गई। इस पर भी काफ़ी वो डेफिनेटली विचार कर रहे हैं इस समय में। एपिफेनी, यस डेफिनेटली उनको इस रिलेशन को लेकर कुछ डीप सोल रियलाइजेशन हुए हैं। ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लाइक व्हाट आई एम, हु आई एम, क्यों हूँ मैं यहाँ, क्या है मुझे इसका क्या करना है, राइट। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में इस वक्त में चल रही हैं। वो अपने डीप थॉट्स में जाके आंसर्स को पाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ऐसा है जिसने इनको दुनिया के अपने दूसरे कामों को साइड में रख के आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है। ये कुछ इस तरह का रिलेशन है कि जिसको वो चाह कर भी साइडलाइन नहीं कर पा रहे कि ठीक है चलो, अगर नहीं बन रहा है तो हटाओ इसको, हटा सावन की घटा, वैसा वाला स्थिति चाहते थे लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये आपको ऐसे मतलब ऐसे निकाल देंगे कि ठीक है तू नहीं और सही, और नहीं और सही, ऐसे ये आपके साथ कर सकेंगे। क्योंकि हो सकता है इन्होंने पहले कुछ लोगों के साथ ऐसा पहले किया होगा इन्होंने, बट आपके साथ ये ऐसा नहीं कर पा। और ये चीज़ इनको बड़ा ट्रिगर कर रही है कि इस पर्सन में ऐसा क्या है कि जिसकी ये मेरे माइंड से निकल क्यों नहीं रहा है। और इस सवाल के जवाब में ना इनको बहुत सारे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो रहे होंगे। 10 ऑफ गैब्रियल, ये और इस चीज़ के बारे में जानने के लिए ये मे बी टैरो रीडिंग्स देख रहे होंगे, मे बी किसी तरह की सोल सर्चिंग कर रहे होंगे। कुछ तो है ऐसा जो ये आपके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे होंगे, और इस रिलेशनशिप को समझने के लिए बाहर से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे होंगे। और आपकी वजह से इनको जो मेंटल बर्डन हो रहा है, उस मेंटल बर्डन को कैसे लाइट करूं, आपको मतलब अपनी लाइफ में से कैसे इस एनर्जी को मैं बाहर निकालूं, कैसे इस टेंशन को मैं बाहर निकालूं, इस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे। और बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करें, आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होने की कोशिश करें। आपको एक साइड हटा के अपना फोकस, वर्डली फोकस, अपने दिमाग को कहीं और जगह फोकस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे। बट जैसे कि बैक ऑफ द माइंड में इनका वो जो दिमाग है वो सिर्फ बार बार जाके एक ही जगह, कीड़ा एक ही जगह अटक गया है, कांटा एक ही जगह अटक गया है इनकी लाइफ का, वो आप हो। What else this person is thinking about you, what they are thinking about you, what are they thinking about you? Perspective, there's a better way, pause for reflection and insight, dare to be different। हाँ, डेफिनेटली इनको इस बात का पता है कि इस रिलेशन में इस समय में पॉज आ गया है। इस रिलेशन के बारे में नई इंसाइट गेन करने की लगातार कोशिश करेंगे। इसमें ऐसा क्या है सचिन में ये इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है इस रिलेशन में जिसकी वजह से ये इतना अटका हुआ महसूस करते हैं आपके साथ में।
और आप ये कैसे डिफरेंटली अपने आप को शो करें या कैसे कैसे आपको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करें कि इस प्रॉब्लम में से, इस अटकाव में से निकल सकें। 8 ऑफ रफाइल, हाँ, देयर इज़ अ बेटर वे वेटिंग फॉर यू। ये डेफिनेटली सोच रहे हैं कि इस चक्का जाम जो हो चुका है, इस रिलेशन को लेकर जो चक्का जाम हो चुका है, इनके माइंड का चक्का अटक चुका है एक जगह पे जाके, उसको उसको कैसे निकालें अपनी लाइफ से। इट्स लाइक फंस गई है चीज़, इनके माइंड में फंस गई है चीज़ और ये इसको निकाल नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये 100% इनके माइंड में यही चल रहा है कि आपके साथ में कैसे आगे बढ़े। इनके माइंड में एक बराबर इशू ये भी चल रहा है कि आपसे छुटकारा कैसे मिले, लेकिन आपसे छुटकारा मिलना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, आपकी तरफ आना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। ये सांप निकली छछूंदरी, ना निगली जाए ना उगली, वो वाली स्थिति हो रही है। सांप छछूंदर वाला खेल हो गया, ना ये छोड़ा जाता है और ना ये आगे बढ़ा जाता है। इस तरह की फंसावट इस व्यक्ति को इस समय पर फील हो रही है और ये सारी फंसावट का कारण ईगो है। अगर ये पर्सन या आप दोनों मिलकर एक ढंग से बैठकर कम्युनिकेशन करें, अगर आप बैठकर बातचीत करने को रेडी हों, अगर एक दूसरे के ईगो मतलब एक दूसरे को ईगोइस्टिकली देखने की बजाय प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर आपका होगा, तो मुझे लगता है ये पॉसिबल है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू इन देयर हार्ट। उनकी आपको लेकर क्या इंटेंशंस हैं? What are their true intentions for you? What are their true intentions for you? Divine guidance है, हाइरोफेंट कार्ड है, बाप रे, वाओ, नाइट ऑफ रफाइल, नाइट ऑफ कप्स कार्ड है। डेफिनेटली दे हैव दिस रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप, दे वॉन्ट टू कमिट फॉर दिस रिलेशन। ये जो हायरोफेंट का कार्ड है, ये भी किसी रिलेशनशिप के हायर मीनिंग का कार्ड होता है। वो इस रिलेशनशिप को एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हायर इम्पॉर्टेंस देना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आपकी तरफ एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच के साथ बढ़ना चाहते हैं, कि स्पिरिचुअल अप्रोच के साथ बढ़ना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझते हुए कि you are not only their romantic partner, you are their spiritual teacher, you are their spiritual partner। उस कनेक्शन को समझते हुए, उस कनेक्शन के कारण ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और ना सिर्फ रोमांस के लिए, प्यार के लिए बढ़ना चाहते हैं, बट आप उन जो आपकी तरफ से उनको जो विजडम मिलती है, आपसे जो टीचिंग्स मिलती हैं, आपसे जो फ्रेंडली वाइब आती है, आपसे जो फैमिली वाइब आती है, उस चीज़ों को गेन करने के लिए ये डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, रश करना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं आपकी तरफ। ये दौड़ कर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको उठा लूँ और इसको मैं कभी अपनी लाइफ से नहीं जाने दूँ, ये इनकी इंटेंशन है। आपके बारे में सोचकर, आपके बारे में, आपका नाम सुन के आपके बारे में आपकी याद आती, इस व्यक्ति का इसका जो हार्ट होता होगा ना, वो रेसिंग मतलब दौड़ने लगता होगा आपकी तरफ। वो चाह कर भी रोक नहीं सकते अपनी फीलिंग्स को आपके लिए। What else? 2 of Ariel. It's important to have balance, working multiple jobs and projects that are making work fun. See, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। जैसा मैंने कहा कि इनकी इंटेंशन बुरी नहीं है, लेकिन दे आर वेरी मच लाइक, ये ईगो ही होता है जो हमको फंसाता है। ये ईगो हमको कहता है कि हम कोई काम हम नहीं कर सकते, ये हमारी पहुंच के बाहर। ये हमारा ईगो है जो हमको, फॉल्स ईगो जो हमको ये बताता है कि नहीं, अभी इस वक्त में वहाँ जाने से ज़्यादा ये काम ज़रूरी है, अभी मेरी ये पर्सनल लाइफ ज़रूरी है, अभी मेरा ये काम निपटना ज़रूरी है, अभी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, अभी मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी मैं उसकी तरफ जा सकता हूँ, तभी मैं 8 ऑफ गैब्रियल मूव, दिस इज़ कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। डेफिनेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, इमीडिएट चेंज चाहते हैं। आपके और उनके बीच में जो ये रुकावट फंस गई है, इसको तोड़कर इमीडिएटली वो आपसे बात करना चाहते हैं, खूब सारी देर तक, बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ बने रहना चाहते हैं। शायद आप भले आप एक दूसरे से बात ना करें, बट एटलीस्ट आप उनके साथ बैठ जाएं, एटलीस्ट आप उनसे कांटेक्ट में रहें, एटलीस्ट उनको इतना पता हो कि आप उनसे नाराज़ नहीं हो, एटलीस्ट उनको इतना पता हो कि आप उनसे बात कर रहे हो, आप टॉकिंग टर्म्स पे हो। वो डेफिनेटली वो चाहते हैं। द एम्प्रेस कार्ड, अभी एम्परर कार्ड आया था ना, उनके दिल में यू आर द क्वीन, यू आर द एम्प्रेस ऑफ देयर हार्ट, और किंग और एम्परर ऑफ देयर हार्ट।
टाइम टू एक्ट अपॉन प्लान्स, क्रिएटिविटी इज रिवॉर्डेड, लग्जरीज एंड अबंडेंट रिसोर्सेज। देखो ये बात उनको अच्छी तरह से पता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो आपको एक बहुत हाईलाइट में देखते हैं, क्वीन एनर्जी में देखते हैं। आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए एक लेवल पर, आपके लेवल पर आकर, स्पिरिचुअल गाइडेंस वाला कार्ड भी डिवाइन गाइडेंस, आपके लेवल पर आने के लिए एक लेवल का स्पिरिचुअल कमिटमेंट चाहिए, एक स्पिरिचुअल इंसाइट चाहिए, एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यू आर नॉट द, आप कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि किसी टेम्परेरी रोमांटिक रिलेशनशिप को देख रहे हो, क्योंकि उनको ये बात पता है कि यू और आप, उनको ये पता है कि आपको भी पता है कि आप उनके डिवाइन पार्टनर, ये बात उनको पता है। इसलिए वो जो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये मुझे, अपने आप को मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट समझती है या समझता है, और इसलिए ये किसी भी तरह का टेम्परेरी टाइम पास की तरह के रिलेशन को एंटरटेन नहीं करना चाहेगी। तो इसके पास में आने के लिए, इससे बातचीत करने के लिए मुझे इसके लेवल पर अपग्रेड करना पड़ेगा। ये बात आपके पर्सन के दिल में है, उनको पता है। आपके साथ में स्मूथ आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ स्मूथली आगे बढ़ने के लिए उनको अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में एक लेवल का अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और तभी इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ सकेगा। ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो। ये उनकी इंटेंशन है कि इस बार जब वो आपके पास में आए, आपसे बात करें, तो वो उस लेवल के कमिटमेंट को शो कर सकें, उस लेवल की डेप्थ को शो कर सकें, उस लेवल की सिंसियरिटी को आपके साथ में वो शो कर सके, क्योंकि वो आपकी कद्र करते हैं, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, और किसी भी तरह आपको ये फील नहीं करवाना चाहते कि आप इन्फीरियर हैं, या वो आपकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, या आप इग्नोर फील करें, आप लेफ्ट आउट फील करें। ऐसा वो आपके साथ नहीं करना चाहते हैं। व्हाट आर देयर नियर फ्यूचर एक्शंस फॉर यू, व्हाट आर देयर नियर फ्यूचर एक्शंस फॉर यू, वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। लेट्स चेक। वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। वन कार्ड प्लीज। वन कार्ड प्लीज। वी हैव सॉल्यूशंस। ओ, तो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। सक्सेस कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज। सी, मैंने कहा ना कि आप दोनों को साथ में मिलकर किसी एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज पर आना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा कि व्हाट आर योर नीड्स इन अ रिलेशनशिप, व्हाट देयर नीड्स इन रिलेशनशिप, और दोनों किस तरीके से कॉमन ग्राउंड पर रहकर इस रिलेशन को कैसे चला सकते हो, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और वो पर्सन जो भी आपके बारे में, जिनके बारे में आप इंक्वायरी करें, ये इस चीज़ को सॉल्यूशन सोच रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हो सकता है कि नियर फ्यूचर में वो एक सॉल्यूशन लेकर आए आपके पास में, राइट, कि इसको हम क्या इस तरीके से कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, डेफिनेटली वो पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपके साथ में रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सेल्फ कंट्रोल की, बहुत सारे डिसिप्लिन की, बहुत सारे पेशेंस की आवश्यकता, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी। साथ में आपको दोनों को एक दूसरे को माफ़ करने की, बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करने की और हीलिंग की भी ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में हीलिंग की ज़रूरत है। इस रिलेशन को अगर बैलेंस में रखना है तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम को सुलझाना पड़ेगा। इसकी जो प्रॉब्लम्स है उनकी रूट्स में जाके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में जो डार्कनेस आ गई है, जो स्टकनेस आ गई, उसको हील करना पड़ेगा। एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। और दूसरे जो भी आपके रिलेशनशिप में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकते हैं कि हाँ, यहाँ ये किया जा सकता है, यहाँ ये किया जा सकता है, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। इस तरह के सॉल्यूशंस के बारे में आप या तो बातचीत कर सकते हैं या आपके पर्सन सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। व्हाट एल्स। 6 ऑफ रफाइल कार्ड, इट इज़ अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। बहुत पॉसिबल है कि वे पर्सन, आपके पर्सन आपसे मिलने आए या आपको कहें कि उनको आपसे मिलना है, या फिर वो आपको क्लियरली बताएं कि आपके साथ बैठना, आपके साथ बात करना उनको कितना अच्छा लगता है। अपनी फीलिंग्स को
इनोसेंटली आपको बताएंगे। शायद मुझे लगता है कि ये चीज़ नियर फ्यूचर में उनको समझ में आएगी कि आपके साथ में ईगोइस्टिक बिहेव करके आपके साथ नहीं चला जा सकता, आपके साथ इनोसेंट बिहेव करके आपके साथ चला जा सकता है, और वो उसी इनोसेंस को शो करने की कोशिश करेंगे नियर फ्यूचर में आपके साथ में। डिसीजन, न्यू बिगिनिंग, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक। जस्ट जो आपका ईगो, आप दोनों का ईगो एक दूसरे को आप होल्ड कर रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये जो होल्डिंग बैक आपके पर्सन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, इसको वो इसको रिलीज़ करेंगे। नीड टू डिटॉक्स, इस रिलेशन से अपने अंदर से क्या नेगेटिविटी है, क्या टॉक्सिसिटी है, क्या प्रॉब्लम है, इसको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन ए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई थिंक आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज फील करते हैं, आपके सामने लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाकर कॉन्फिडेंटली आपके साथ में बात करने के लिए आपके पर्सन रेडी होंगे। एंड न्यू बिगिनिंग्स, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, एंड मे बी आप दोनों के बीच में फिर से एक नई शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। वापस वही हैप्पी फैमिली हमें नज़र आ रही है नीचे की तरफ। इसी हैप्पी फैमिली को वाइब्स को वो आपके साथ वापस से रीस्टोर कर पाएँ और आपके साथ एक हायर पर्पस, इस रिलेशनशिप के हायर पर्पस को समझ पाएँ, आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर पाएँ और एक कंपैशनेट न्यू बिगिनिंग आप दोनों एक दूसरे के साथ कर पाएँ, ऐसा मुझे लगता है। एस ऑफ गैब्रियल, ये भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, एक अमेजिंग रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत आपकी लाइफ में इनके साथ हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बशर्ते इस पर्सन के अंदर ये सारी फीलिंग्स जो भी आ रही हैं वो उस इंटेंस लेवल तक जनरेट हो सकें कि जैसे होता है कि नाक तक पानी आ गया, अब कुछ करना पड़ेगा, मतलब उस लेवल तक, इंटेंसिटी तक, जब तक ये पर्सन आपकी वैल्यू को इंटेंसली फील नहीं करेंगे तब तक वो इस चेंज को, इस सॉल्यूशन तक आने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि व्हाट शुड यू डू, जब तक कि आपके पर्सन इन सॉल्यूशंस तक पहुँचे, जब तक कि वो इस इनोसेंस तक पहुँचे और जब तक कि वो इस फाइनल डिसीजन तक पहुँचे, व्हाट शुड यू डू। मीनवाइल आपको अब क्या करना चाहिए, लेट्स चेक। मीनवाइल आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, द पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो, व्हाट शुड दे डू। उप्स, द लवर्स, द एम्परर। आप अपने दिल में उस पर्सन के प्रति अनकंडीशनल लव, कंपैशनेट फीलिंग्स बना के रखिए। स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, अपनी लाइफ की एफिशिएंसी, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करते रहिए, ठीक है। अपनी लाइफ में चार्ज अहेड, आगे बढ़ते रहिए, सिचुएशन का चार्ज लीजिए, अपनी लाइफ के लिए अच्छे गुड एम्बिशियस प्लान्स बनाइए। अपने दिल में उनके प्रति, जिनके भी प्रति आपके अंदर ये डीप फीलिंग्स है, हार्ट को ओपन रखिए, लव कंपैशन की फीलिंग रखिए, फॉरगिवनेस की फीलिंग रखिए। एस ऑफ गैब्रियल, और अगर जब भी उनका ये ऑफ़र आपकी तरफ आता है तो उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेम कार्ड्स, सेम कार्ड्स। नाइट ऑफ रेफाइल, कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप। जब तक ये पर्सन इस एनर्जी में नहीं आता कि वो आपको एक कमिटेड, लॉन्ग लास्टिंग कमिटेड और रिलेशन देने के लिए तैयार हैं, तब तक द मैजिशियन, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बनाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी शो करने का काम कीजिए। यस, अपनी चीज़ों पर काम कीजिए। डू व्हाट यू लव, सीधा साफ साफ लिखा हुआ है, जो आपको पसंद है दूसरा काम वो कीजिए। टाइम ऑफ अ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, करियर पर, आर्टिस्टिक एंडोवर्स पर ध्यान दीजिए, कोऑपरेटिव मैनर में दूसरे लोगों के साथ काम कीजिए, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। क्वीन ऑफ माइकल, आराम से अपने, एक मिनट, यस, आराम से अपने, क्या बोलते हैं, अपने सिंहासन पर बैठिए, आराम कीजिए। यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, आपको वैसे खुद पता है एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। आपकी इस एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं करिए। अपने करियर पर फोकस कीजिए, इस रिलेशनशिप पर फोकस करने की बजाय अपने करियर पर तब तक फोकस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।